हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्रेन फॉर कोड लर्निंग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है iOS एप्लीकेशन डेवलपमेंट के अंदर वो है किस तरीके से हमने एक बुक स्टोर के रिलेटेड जो एप्लीकेशन है उसका डिज़ाइन जो है वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है। इस एग्जांपल के अंदर हम मेन फोकस जो रखेंगे वो रखेंगे कि कैसे हमने यूआई सर्च कंट्रोलर की हेल्प के साथ एक सर्च बार जो है वो एम्बेड करनी है कलेक्शन व्यू के साथ। कहने का मतलब अगर आप कलेक्शन व्यू के अंदर डेटा को फिल्टर करवाना चाहते हैं तो आप जो है वो सर्च कंट्रोलर की हेल्प जो है वो ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मेरे पास सिमुलेटर के अंदर रनिंग कंडीशन में है। मैंने बुक्स के रिलेटेड जो एप्लीकेशन का डिज़ाइन है वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है। आप देख पा रहे हैं दो बुक्स मैंने एक रो के अंदर जो है वो डिस्प्ले करवाई हुई है कलेक्शन व्यू की हेल्प के साथ। और ऊपर अगर आपको मैं दिखाऊं तो यहाँ पे जो है एक सर्च बार जो है वो अवेलेबल है। तो ये बेसिकली यूआई सर्च कंट्रोलर की हेल्प के साथ जो है वो इम्प्लीमेंट की गई है। और अगर मैं यहाँ पे कोई बुक इस तरीके से सर्च करने की कोशिश करता हूँ तो आप देख पा रहे हैं जिस बुक का नेम जो है जो टेक्स्ट मैंने सर्च बार के अंदर टाइप किया है अगर उस टेक्स्ट का जो पार्ट है वो किसी बुक नेम के अंदर मैच करता है तो वो पर्टिकुलर बुक जो है वो फिल्टर होने के बाद यहाँ पे मेरे सामने जो है वो स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं आ चुकी है। और अगर मैं किसी और बुक को सर्च करके यहाँ पे दिखाऊं तो आप देख पा रहे हैं मैंने सर्च किया है AI एंड और यहाँ पे एक जो बुक है AI एंड UX। तो ये बुक जो है वो फिल्टर होने के बाद मेरे सामने जो है वो डिस्प्ले हो चुकी है। तो इस तरीके से आप सर्च बार की हेल्प के साथ डेटा को सर्च कर सकते हैं, डेटा को फिल्टर कर सकते हैं कलेक्शन व्यू के अंदर। तो अगर मैं यहाँ पे कैंसिल बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप देख पा रहे हैं अब मेरे पास पूरी की पूरी जो बुक की जो पूरी की पूरी सीरीज़ है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो चुकी है। सभी बुक्स जो हैं वो कलेक्शन व्यू के अंदर विदाउट फिल्टरिंग जो है वो डिस्प्ले हो चुकी हैं। तो ये है हमारी आज की एग्जाम्पल। और यहाँ पे अगर मैं आपको थोड़ा सा थ्योरी के रिलेटेड बताऊँ इस एग्जाम्पल के रिगार्डिंग तो आपको पता होना चाहिए कि जो यूआई सर्च कंट्रोलर है ये बेसिकली एक क्लास है जो हमें iOS के अंदर बिल्ट इन मिलती है जिसकी हेल्प के साथ आप किसी भी एग्जिस्टिंग व्यू कंट्रोलर में जो है वो सर्च वाली जो इंटरफेस है या सर्च वाली फैसिलिटी है जहाँ सर्च वाली ऑप्शन जो है वो इंटीग्रेट कर सकते हैं। और यूआई सर्च कंट्रोलर क्लास के अंदर हमें जो सर्च बार है वो इंक्लूडेड मिलती है जिसकी हेल्प के साथ यूज़र जो है वो सर्च टेक्स्ट जो है वो टाइप कर सकता है जिसके अकॉर्डिंगली जो फिल्टरिंग है वो अप्लाई होगी कलेक्शन व्यू के डेटा के ऊपर। तो अगर यहाँ पे बात करें आपको सर्च कंट्रोलर के साथ जो है डेलीगेट्स को यूज़ करना पड़ता है और साथ में उनके कन्फॉर्मिंग जो मेथड्स हैं प्रोटोकॉल के रिलेटेड वो भी इम्प्लीमेंट करने पड़ते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि अपडेट सर्च रिजल्ट्स नाम का एक मेथड है जो कि यूआई सर्च कंट्रोलर के प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंगली हमें इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट मेथड है जो एग्जीक्यूट होता है बार बार जैसे ही यूज़र या क्लाइंट जो है इस सर्च बार के अंदर कोई डेटा सर्च करता है तो उसके अकॉर्डिंगली ये वाला जो मेथड है अपडेट सर्च रिजल्ट्स नाम का ये एग्जीक्यूट होता है। आपके इम्प्लीमेंटेशन के अकॉर्डिंगली आपकी कोडिंग जो है वो यहाँ पे एग्जीक्यूट होती है और यही रिस्पॉन्सिबल है मेथड जिसकी हेल्प के साथ आप डेटा को जो है वो फिल्टर करवाने के बाद उसका जो रिज़ल्ट है वो आप कलेक्शन व्यू के अंदर जो है वो डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स एग्ज़ाम्पल काफ़ी इजी है। इंटरनेट पे काफ़ी सारी एग्ज़ाम्पल्स ऑलरेडी पड़ी हुई हैं मगर वो बहुत सारी कम्प्लेक्स एग्ज़ाम्पल्स हैं। एक बिगिनर लेवल पे इस तरीके की एग्ज़ाम्पल जो मैं आपको आज बताऊंगा वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी और काफ़ी एप्लीकेशंस के अंदर जो है वो आप इसको यूज़ कर पाएंगे और अपने अकॉर्डिंगली जो है वो इसे इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं प्रैक्टिकली इस एग्ज़ाम्पल को आपने डेवलप कैसे करना है। तो उसके लिए मैं इस पूरे प्रोजेक्ट को स्टॉप कर देता हूँ
पूरे प्रोजेक्ट को क्लोज कर देता हूँ। एक नए प्रोजेक्ट के साथ हम बिगिनिंग से जो है इसको इम्प्लीमेंट करना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे फाइल, न्यू प्रोजेक्ट, अब आपने सिंगल व्यू एप्लीकेशन को सिलेक्ट रहने देना है और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब आपने प्रोडक्ट नेम के अंदर आज की एग्जांपल का जो नेम है वो यहाँ पे आपने लिखना है। आप अपने अकॉर्डिंगली जो नेम है वो एप्लीकेशन का रख सकते हैं। मैंने इस तरीके से एक नेम जो है इसको प्रोवाइड कर दिया है। अब आपने बाकी सेटिंग्स डिफ़ॉल्ट रहने देनी है। जो लैंग्वेज हम आज की एग्जांपल के लिए यूज़ करेंगे वो करेंगे स्विफ्ट, और नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब आपने अपने लैपटॉप के अंदर कहीं पे भी एक फ़ोल्डर जो है वो क्रिएट कर देना है, ताकि सारे का सारा प्रोजेक्ट जो है वो प्रोजेक्ट का जो सोर्स कोड है उस पर्टिकुलर जो फोल्डर है उसके अंदर जो है वो सेव हो पाए। तो मैं इस तरीके से अपने अकॉर्डिंगली जो है एक नेम जो है वो फोल्डर का रख देता हूँ, इसको क्रिएट कर देता हूँ और इसके अंदर सारे का सारा जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट कर देते हैं। और अब आप देख पा रहे हैं मेरा जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट हो चुका है। अगर मैं आपको बिल्ड सेटिंग्स के अंदर दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख पाएंगे, मेरे माउस का कर्सर देखिए कि जो स्विफ्ट की लैंग्वेज का वर्ज़न है वो मैंने यूज़ किया है 5, और अगर बात करें एक्स कोड के वर्ज़न की तो वो है मेरे पास 10.2.1। अगर आपके पास इससे हायर वर्ज़न है तब भी आप जो है इस एग्ज़ाम्पल को ईज़िली उस पर डेवलप कर पाएंगे। और जो मेरे पास लैपटॉप है ये है मैकबुक एयर। तो चलिए यहाँ पे अब हम जो इम्प्लीमेंटेशन है वो यहाँ पे शुरू करते हैं। तो पहला जो काम आपने करना है वो करना है, आपके पास जो इस एग्ज़ाम्पल के रिलेटेड जो बुक्स की इमेजेस हैं वो होनी चाहिए। आप किसी भी वेबसाइट से जो है बुक्स की जो इमेजेस हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने पहले से ही जो है वो डाउनलोड करके रखी हुई हैं। इस तरीके से मैंने फ़ोल्डर के अकॉर्डिंगली जो है वो सेव की हुई हैं, कैटेगरी के अकॉर्डिंगली। अगर मैं आपको बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स के अंदर दिखाऊं तो आप देख पा रहे हैं इस तरीके से मेरे पास जो बुक्स की इमेजेस हैं वो किसी भी डायमेंशन में आप जो है वो ले सकते हैं। फॉर्मेट आप जेपीजी या फिर पीएनजी आप ले सकते हैं। इसके अंदर दोनों ही जो है वो अच्छे से वर्क जो है वो करेंगी। अब आपने करना क्या है, मैं वैसे यहाँ पे ओनली 4 फोल्डर्स की जो इमेजेस हैं वो यूज़ करूँगा क्योंकि इतनी काफ़ी है इस एग्ज़ाम्पल के लिए। तो उसको लेके कैसे आना है प्रोजेक्ट के अंदर, आपने इस असेस्ड फोल्डर को इस तरीके से क्लिक करके यहाँ पे ओपन करना है। अब आपने इस बुक्स वाले फ़ोल्डर को इस तरीके से बुक्स को सिलेक्ट करना है, सभी बुक्स को, और इन्हें माउस की हेल्प के साथ ड्रैग एंड ड्रॉप करना है ऐप आइकॉन के नीचे असेस्ड फोल्डर के अंदर। तो मैं इस तरीके से जो मेरी इमेजेस हैं वो इसको मैं सिलेक्ट करके 1 बाय 1 हर एक कैटेगरी की जो इमेजेस हैं उनको बुक्स को जो है वो ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। चलिए यहाँ पे सभी की सभी जो इमेजेस हैं वो मेरी इंपोर्ट हो चुकी हैं प्रोजेक्ट के अंदर। अब हमने इस एग्ज़ाम्पल का जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है वो यहाँ पे रेडी करना है। तो उसके लिए मेन डॉट स्टोरी बोर्ड के अंदर चलते हैं। अब आपने इस व्यू कंट्रोलर के अंदर जो आप डॉट देख रहे हैं येलो कलर का, इसको सिलेक्ट करना है और उसके बाद आपने इस एम्बेड इन आइकॉन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपने नेविगेशन जो कंट्रोलर है वो ऐड करना है अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो मेरा नेविगेशन कंट्रोलर है वो यहाँ पे एम्बेड हो चुका है। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आप जो इसका ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है वो यहाँ पे ध्यान से देख पाएँ। अब आपने यहाँ पे क्लिक करना है इस नेविगेशन आइटम के ऊपर और एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के अंदर जाने के बाद आपने टाइटल के अंदर लिखना है हरिती बुक स्टोर ऐप। तो आप कोई भी नेम जो है वो यहाँ पे अपने अकॉर्डिंगली एप्लीकेशन के रिलेटेड जो है वो आप रख सकते हैं। अब आपने इस लाइब्रेरी आइकॉन के ऊपर क्लिक करना है, इस लाइब्रेरी आइकॉन के ऊपर, और यहाँ पे आपने सर्च करना है यूआई एलिमेंट कलेक्शन व्यू, और इस कलेक्शन व्यू को आपने ड्रैग एंड ड्रॉप करना है स्टोरी बोर्ड के ऊपर।
अब मैं चाहता हूं कि जो कलेक्शन व्यू है वो मेरे मोबाइल की जो सारी की सारी स्क्रीन है उसको कवर अप कर पाए। तो उसके लिए इसके ऊपर हमें कंस्ट्रेंट्स जो हैं वो अप्लाई करने पड़ेंगे। तो मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ कंस्ट्रेंट्स। तो मैंने चारों साइडों पे 0 0 0 0 0 ऐड करना है और इस चेक मार्क को लगा रहने देना है कंस्ट्रेंट्स टू मार्जिन, और इसे ऐड करना है एज ए 4 कंस्ट्रेंट्स। तो कंस्ट्रेंट्स जो हैं वो अप्लाई हो चुके हैं कलेक्शन व्यू के ऊपर। अब हमने इस साइज़ इंस्पेक्टर के अंदर जाना है इस कलेक्शन व्यू के, और यहाँ पे सेल का साइज़ है वो अपने अकॉर्डिंगली जो है वो कस्टमाइज़ करना है। तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ 200 विड्थ इसकी और 250 इसकी हाइट। आप अपने अकॉर्डिंगली जो है वो रख सकते हैं। मिनिमम स्पेसिंग मैं 5 कर देता हूँ, लाइंस के लिए 5, सेल के लिए 5, सेक्शन इनसेट में वह टॉप पे 5 कर देता हूँ और लेफ़्ट पे 5 कर देता हूँ। बाकी आप अपने अकॉर्डिंगली बॉटम और राइट पे भी जो सेटिंग है वो अप्लाई कर सकते हैं। अब हमने इस कलेक्शन व्यू सेल को सिलेक्ट करना है, यहाँ पे एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के अंदर जाना है और आइडेंटिफायर का नेम आप कोई भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पे रख देता हूँ कलेक्शन सेल। चलिए, इस तरीके से आपने जो आइडेंटिफायर का नेम यहाँ पे आप रखेंगे, जब मैं कोडिंग करूँगा तब मैं आपको बताऊँगा कि सेम नेम आपने स्विफ्ट की कोडिंग के अंदर जो है वो यूज़ करना है। तो जब उसका इम्प्लीमेंटेशन हम करेंगे तो मैं आपको एक बार फिर से रिमाइंड करवा दूँगा। अब हमने इस कलेक्शन सेल के अंदर एक इमेज और एक लेबल जो है वो इंसर्ट करना है, ताकि हम इमेज में बुक की इमेज और लेबल के अंदर जो है वो बुक का नेम जो है वो डिस्प्ले करवा पाएँ। तो लाइब्रेरी के थ्रू मैं यहाँ पे इमेज यूआई एलिमेंट को सर्च करता हूँ और इस इमेज व्यू को ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं कलेक्शन व्यू सेल के अंदर। अब आप इसकी जो हाइट और विड्थ है इस इमेज व्यू की वो कस्टमाइज़ कर सकते हैं साइज़ इंस्पेक्टर के अंदर जाने के बाद। यहाँ पे मैं जो इमेज का साइज़ है वो ले लेता हूँ 190, या फिर आप रख दें यहाँ पे 180, और यहाँ पे जो हाइट है वो आप दे दें 175। तो इस तरीके से आप अपने अकॉर्डिंगली जो हाइट और इसकी जो विड्थ है वो आप दे सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ पे हॉरिजेंटली अलाइन जो है वो सेंटर में कर देता हूँ एक बार। तो यहाँ पे मैंने देख लिया है पहले से ही हॉरिजेंटली जो है वो सेंटर में है। अब हमने एक इमेज जो है बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे लगा के जो है वो देख लेनी है, और इसका जो कंटेंट मोड है वो आपने करना है स्केल टू फिल। चलिए, अब मैं लाइब्रेरी के थ्रू एक लेबल जो है वो ऐड करता हूँ अपने स्टोरी बोर्ड के अंदर इस कलेक्शन व्यू सेल के अंदर, और इसकी जो विड्थ है वो मैं इंक्रीज़ कर देता हूँ। अब मैं इसको सेंटर में अलाइन कर देता हूँ और इसकी जो फ़ॉन्ट है वो मैं 16 कर देता हूँ। आप चाहें तो इसका जो स्टाइल है वो यहाँ पे बोल्ड कर सकते हैं, और इसका जो कलर है वो यहाँ से आप जो है अपने अकॉर्डिंगली जो है वो सेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ब्लू कलर दे देता हूँ, और यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट इस बुक का जो इमेज जो यहाँ पे बुक का नेम है इसको एक नेम दे के देख लेता हूँ क्या ये प्रॉपर्ली डिस्प्ले हो पाता है यहाँ पे। अब मैंने इस इमेज व्यू और इस लेबल के ऊपर जो है वो कंस्ट्रेंट जो है वो अप्लाई करने हैं। तो सबसे पहले इस इमेज को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे इसके जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो अप्लाई करते हैं चारों साइडों तीनों साइडों पे। इस तरीके से आपने कंस्ट्रेंट्स अप्लाई करने हैं, टॉप पे 3, लीडिंग 2, ट्रेलिंग 2, और कंस्ट्रेंट टू मार्जिन वाली टिक जो है इसको आपने अनचेक करना है, और हाइट जो है वो आपने 175 ही लेनी है। स्टैटिक ऐड करते हैं एज ए कंस्ट्रेंट। तो यहाँ पे मेरे पास जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो अप्लाई हो चुके हैं। अब मैंने इस लेबल को सिलेक्ट करना है और इसके ऊपर भी जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो अप्लाई कर देते हैं इस तरीके से। कंस्ट्रेंट्स टू मार्जिन वाला अनचेक करेंगे। हाइट के अंदर मैं बाय डिफ़ॉल्ट हाइट दे देता हूँ स्टैटिक 25, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं टॉप, लीडिंग, ट्रेलिंग मैंने जो है वो कॉन्फ़िगर कर दिया है, और इसे ऐड कर देते हैं एज ए कंस्ट्रेंट। तो अब हमने इस कलेक्शन व्यू सेल के लिए एक कस्टम क्लास जो है वो क्रिएट करनी है। बड़ा ही इजी काम है कस्टम क्लास को क्रिएट करना। तो उसके लिए यहाँ पे एक फ़ाइल को ऐड करते हैं, न्यू फाइल। यहाँ पे आपने करना है कोकोआ टच क्लास, इसको नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब आपने जो
क्लास आप क्रिएट करने जा रहे हैं, उसकी जो सुपर क्लास जो है वो यहाँ पे लिखनी है UI कलेक्शन व्यू सेल क्लास। और ऊपर जो क्लास का नेम है वो आप कोई भी दे सकते हैं, तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ माई कलेक्शन व्यू सेल क्लास। फिर से आप ध्यान दीजिए, जो क्लास आपने कस्टम क्लास क्रिएट करनी है उसकी जो सुपर क्लास आपने प्रोवाइड करनी है वो करनी है UI कलेक्शन व्यू सेल क्लास। नेम आप क्लास का जो है वो कोई भी रख सकते हैं। मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ और इसे क्रिएट कर देता हूँ प्रोजेक्ट के अंदर। तो मेरी जो कस्टम क्लास है वो यहाँ पे बन चुकी है। अब मैं मेन डॉट स्टोरी बोर्ड के अंदर चलता हूँ और इस कलेक्शन व्यू सेल जो यहाँ पे है, इसके आइडेंटिटी इंस्पेक्टर के अंदर जाने के बाद जो क्लास मैंने क्रिएट की है कस्टम क्लास, इसको मैं कलेक्शन व्यू सेल के साथ अटैच कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं जैसे ही क्लास का नेम लिखने की कोशिश करूँगा तो आप देख पा रहे हैं पूरे का पूरा जो नेम है वो ऑटोमेटिकली जो है वो यहाँ पे आ चुका है। आपने एंटर प्रेस करना है और इसे एक बार जो है वो आपने सेव करना है। तो चलिए अब हमने इस कलेक्शन व्यू का जो डेलीगेट और जो डेटा सोर्स हैं दोनों ही सेट करने हैं। तो उसके लिए इस कलेक्शन व्यू को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल की को प्रेस करते हुए उसे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे व्यू कंट्रोलर के ऊपर। सबसे पहले डेटा सोर्स, अब आपने फिर से कंट्रोल की को प्रेस करते हुए इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और यहाँ पे डेलीगेट। और डेटा सोर्स और डेलीगेट दोनों ही जो है वो सेट हो चुके हैं। अब हमने इस इमेज व्यू का और इस लेबल का जो IB आउटलेट है वो हमारी जो कस्टम क्लास थी उसके अंदर जो है वो क्रिएट करना है। तो उसके लिए यहाँ पे असिस्टेंट एडिटर के अंदर चलते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं दो सर्कल जो है वो ज्वाइन किए हुए हैं। मेरे माउस का जो कर्सर है वो आप देखिए। साइड वाले पैनल्स को मैं हाइड कर देता हूँ और अब मैं यहाँ पे व्यू कंट्रोलर जो है इसको बाय डिफ़ॉल्ट ओपन हुआ है क्लास, मैं मैनुअल के थ्रू यहाँ पे ओपन करूँगा माई कलेक्शन व्यू सेल क्लास। और इसके अंदर जो है इस इमेज का, इसको मैं एक्सपेंड कर देता हूँ कलेक्शन सेल को। और यहाँ पे इस इमेज का IB आउटलेट क्रिएट करते हैं। कंट्रोल की कीबोर्ड के ऊपर प्रेस करते हुए इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं माई कलेक्शन व्यू सेल क्लास के अंदर। और यहाँ पे कोई भी नेम जो है वो प्रोवाइड करेंगे इस इमेज व्यू के IB आउटलेट को, क्योंकि कोडिंग के अंदर सेम नेम हमने यूज़ करना है कोई भी अपडेशंस करने के लिए। यहाँ पे कनेक्ट करते हैं। अब इस लेबल को सिलेक्ट करते हैं और इसी तरीके से कंट्रोल की को प्रेस करते हुए उसे ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं और यहाँ पे जो नेम है वो आप कोई भी दे सकते हैं। मैं यहाँ पे रख देता हूँ माई लेबल और इसे कनेक्ट कर देते हैं। अब हमने मैनुअल के थ्रू यहाँ पे फिर से जो क्लास ओपन करनी है वो करनी है व्यू कंट्रोलर, और इसके अंदर जो कलेक्शन व्यू का जो IP आउटलेट है वो भी क्रिएट कर लेते हैं। इस कलेक्शन व्यू को सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल की को प्रेस करते हुए उसे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और यहाँ पे जो नेम है वो आप कोई भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पे नेम रख देता हूँ माई कलेक्शन व्यू और इसे कनेक्ट कर देते हैं। तो चलिए IB आउटलेट्स जो हैं वो मेरे बन चुके हैं। अब स्टैंडर्ड एडिटर के अंदर चलते हैं, साइड वाले पैनल को अनहाइड करते हैं, एक बार अपनी फाइल्स को जो है वो सेव करते हैं। अब हमने इस कलेक्शन व्यू के लिए एक डेटा सोर्स जो है वो यहाँ पे रेडी करना है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक क्लास जो है वो कस्टम क्लास जो है वो क्रिएट करनी है। तो कस्टम क्लास किस तरीके से क्रिएट करते हैं, उसके लिए यहाँ पे एक नई फाइल जो है वो ऐड करते हैं। स्विफ्ट फाइल होगी, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब आपने इस फाइल का जो नेम है वो यहाँ पे कोई भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पे रख देता हूँ बुक्स डेटा और इसे क्रिएट कर देते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर। अब आपने यहाँ पे क्लास क्रिएट करनी है। क्लास कोई भी नेम रख सकते हैं क्लास का, बुक्स डेटा नाम की मैं क्लास रख देता हूँ। उसके कौन से एट्रीब्यूट्स होंगे क्लास के, तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ वेरिएबल बुक नेम, ये किस टाइप का होगा, स्ट्रिंग टाइप का। और फिर से बुक इमेज, ये भी किस टाइप का होगा, स्ट्रिंग टाइप का होगा। अब हमने एक कंस्ट्रक्टर जो है बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे जो है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर जो है वो क्रिएट करना है। तो यहाँ पे इनिट और उसके अंदर बी नेम बुक नेम के लिए, बी इमेज बुक इमेज के लिए, और इसको
अपने जो एक्चुअल वेरिएबल्स हैं उनके साथ वैल्यूज़ को सेट करते हैं। तो वो किस तरीके से करेंगे, बुक नेम होगा इक्वल टू बी नेम और बुक इमेज होगा बी इमेज। चलिए इसको सेव करते हैं एक बार, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मेरी जो कस्टम क्लास है ये बन चुकी है। अब हम व्यू कंट्रोलर के अंदर इसके जो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स की जो एक एरे है वो क्रिएट करेंगे, ताकि उसको एज ए डेटा सोर्स कलेक्शन व्यू के साथ जो है वो हम यूज़ कर पाएँ। तो चलिए व्यू कंट्रोलर के अंदर चलते हैं, इसको एक बार सेव कर देते हैं। व्यू कंट्रोलर के अंदर अब हम एक दो वेरिएबल्स जो हैं वो क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले क्रिएट करता हूँ, एक मैंने यहाँ पे बूलियन वेरिएबल लिया सर्चिंग, तो इसको बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स करते हैं। इसको मैं इसलिए यूज़ करूँगा क्योंकि जब सर्चिंग यूज़र कर रहा होगा, सर्च बार में कुछ यूज़र टाइप करने की कोशिश करेगा, तब मैं सर्चिंग वाले वेरिएबल को ट्रू करूँगा। और बाद में अगर सर्चिंग नहीं चल रही या फिर यूज़र ने कैंसिल बटन के ऊपर क्लिक किया है, तब मैं सर्चिंग को जो है यहाँ पे फॉल्स करूँगा। तो जस्ट ये डिटेक्शन के लिए मैंने यहाँ पे वेरिएबल जो है वो लिया है। अब मैं यहाँ पे एक बुक लिस्ट नाम की जो एरे है वो क्रिएट करने जा रहा हूँ। किस टाइप की होगी, मेरी जो बुक्स डेटा कस्टम क्लास थी उस टाइप की एरे मैंने यहाँ पे एक क्रिएट की है। तो इसके अंदर सारे का सारा जो कंप्लीट डेटा है वो मैं इसके अंदर बुक लिस्ट के अंदर जो है वो एम्बेड करूँगा। एक और मैं यहाँ पे सर्च्ड बुक नाम की जो एरे है वो यहाँ पे क्रिएट करने जा रहा हूँ। ये भी किस टाइप की होगी, बुक्स डेटा टाइप की होगी। तो ये बेसिकली जब डेटा सर्च होने के बाद, फिल्टर्ड होने के बाद जो है वो अवेलेबल होगा, तो उसको हम टेम्परेरी सर्च्ड बुक के अंदर जो है वो स्टोर करेंगे और उसे डिस्प्ले करवाएंगे कलेक्शन व्यू के अंदर। तो फिर से आप देखिए, बुक लिस्ट के अंदर कंप्लीट डेटा है और सर्च्ड बुक के अंदर जो हमारा फिल्टर्ड डेटा है वो अवेलेबल होगा। अब हम यहाँ पे एक सर्च कंट्रोलर ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। किस टाइप का होगा, यूआई सर्च कंट्रोलर टाइप का होगा। और यहाँ पे जो हम पैरामीटर यूज़ करेंगे वो करेंगे सर्च रिजल्ट्स कंट्रोलर, और इसको नील पास करेंगे। तो मैंने नील क्यों पास किया, क्योंकि अगर आप जो फिल्टर्ड डेटा जो हमारे पास सर्च होने के बाद डेटा अवेलेबल हुआ है उसको अगर आप सेम व्यू कंट्रोलर के अंदर डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, तब आपको यहाँ पे नील पास करना होगा। और अगर किसी और व्यू कंट्रोलर के अंदर उस डेटा को डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, तब आपको उस पर्टिकुलर व्यू कंट्रोलर का जो नेम है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। तो मैंने इस एग्जांपल के अंदर सेम व्यू कंट्रोलर को डेटा डिस्प्ले करवाने के लिए जो है वो यूज़ करना है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे नील लिखा। अब मैं यहाँ पे इस बुक लिस्ट के अंदर डेटा जो है वो फिल करवाना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं सेपरेट यहाँ पे एक मेथड जो है वो ले लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा मेथड का नेम रखते हैं यहाँ पे फिल डेटा, फंक फिल डेटा। और इसके अंदर मैं एक ऑब्जेक्ट आपको क्रिएट करना बताऊंगा और इसे एरे के अंदर अपेंड करना बताऊंगा। बाकी आपने खुद से करना है, बड़ा इजी और सिंपल है। यहाँ पे पहला ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं बुक वन नाम का। यहाँ पे बुक्स डेटा जो हमारी कस्टम क्लास थी, यहाँ पे बुक का नेम लिखेंगे पहले और बुक की इमेज का नेम जो है वो लिखेंगे और इसे अपेंड करेंगे बुक लिस्ट के अंदर। और यहाँ पे इस तरीके से बुक वन। तो चलिए एक बुक को ऐड करके देख लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हमारे पास जो बुक है वो है यहाँ पे इस तरीके से, इसका नेम है। तो पहले नेम लिखते हैं बुक का। तो यहाँ पे बुक का नेम है, आप देख पा रहे हैं, एंसेस्ट्रल टैरट। तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बुक का नेम। इसको मैं साइड में कर देता हूँ। चलिए यहाँ पे बुक का नेम लिख देते हैं और उसके बाद आपने जो इमेज का नेम है वो सेम उसी तरीके से लिखना है जो इमेज का नेम यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे मैंने नेम जो रखा है वो आप देख पा रहे हैं इस तरीके से, और सेम नेम हमने यहाँ पे जो है वो यूज़ करना है ताकि इमेज जो है वो प्रॉपरली डिस्प्ले हो पाए।
तो इस तरीके से पहला हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो हमने प्रॉपरली क्रिएट कर दिया है और उसको अपेंड कर दिया है बुक लिस्ट के अंदर। तो इसी तरीके से आपने सारे के सारी जो बुक्स की जो इमेजेस हैं उनको इसी तरीके से एक ऑब्जेक्ट के थ्रू जो है वो ऐड करना है अपनी बुक लिस्ट वाली एरे के अंदर। तो बाकी का कोड मैंने कॉपी किया हुआ है पहले से, उसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा क्योंकि टाइम इससे थोड़ा सेव होगा और हमारी जो वीडियो है वो ज़्यादा लंबी नहीं होगी। तो बाकी ऑब्जेक्ट आपने इसी तरीके से इम्प्लीमेंट करने हैं। तो चलिए यहाँ पे कोड को मैं जो है वो कॉपी पेस्ट कर देता हूँ कमांड वी के थ्रू। आप देख पा रहे हैं बुक 2, बुक 3, 4, 5, इसी तरीके से मैंने सारी की सारी जो 20 बुक्स हैं उनको एज ए ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट किया है और उन्हें अपेंड करता गया हूँ मैं बुक लिस्ट एरे के अंदर। तो चलिए इस अब फिल डेटा को हमने व्यू डिड लोड के अंदर जो है वो कॉल करना है, ताकि जैसे ही आपकी एप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट हो तो आपका डेटा जो है वो बुक लिस्ट के अंदर फिल हो जाना चाहिए। अब हम इस सर्च कंट्रोलर जो यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था इसको अब हमें कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो कॉन्फ़िगर करने के लिए मैं एक सेपरेट मेथड जो है वो यहाँ पे क्रिएट करूँगा। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ प्राइवेट फंक कॉन्फ़िगर सर्च कंट्रोलर, कोई भी नेम आप मेथड का रख सकते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे सर्च कंट्रोलर डॉट एक मेथड कॉल करना है लोड व्यू इफ़ नीडेड, और अब आपने यहाँ पे लिखना है सर्च कंट्रोलर डॉट सर्च रिजल्ट्स अपडेटर। इसको आपने सेल्फ के साथ सेट करना है। सर्च कंट्रोलर डॉट सर्च बार डॉट डेलीगेट, और इसको भी आपने करना है सेल्फ के साथ। तो अभी ये जो है वो एरर डिस्प्ले करवाएगा क्योंकि हमने अभी तक जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको मेंशन नहीं किया। तो जैसे ही हम प्रोटोकॉल्स को मेंशन करेंगे तो ये दोनों ही एरर्स जो हैं वो अपने आप जो है वो रिमूव हो जाएंगी। तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। अब आपने लिखना है सर्च कंट्रोलर डॉट ऑब्सक्योर बैकग्राउंड ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन, या इसको फॉल्स करना है ताकि जब भी आप डेटा को सर्च करें तो आपका जो व्यू कंट्रोलर है वो उसकी जो लाइट है या फिर कह सकते हो उसका जो व्यू है वो डिम नहीं होना चाहिए। तो उसको उसी तरीके से रहने देना है, इसलिए मैंने ऑब्सक्योर बैकग्राउंड ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन इस प्रॉपर्टी को फॉल्स कर दिया है। अब हम जो है यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको पहले। तो अब हमने यहाँ पे जो कीबोर्ड में पहले ओपन करके दिखाता हूँ आपको। तो ये जो डन बटन है बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे सर्च बटन जो है वो डिस्प्ले होता है। तो मैंने डन बटन को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो कॉन्फ़िगरेशन करनी है वो आपको अब मैं बताऊंगा किस तरीके से आपने डन बटन जो है वो लेके आना है। तो यहाँ पे लिखेंगे सर्च कंट्रोलर डॉट सर्च बार डॉट अनेबल रिटर्न की ऑटोमेटिकली, इसको आपने करना है फॉल्स। अब आपने लिखना है सर्च कंट्रोलर डॉट सर्च बार डॉट रिटर्न की टाइप, किस तरीके की रिटर्न की टाइप लेनी है आपने, यहाँ पे यूज़ करेंगे रिटर्न की टाइप डन। तो डन बटन इस तरीके से मैंने इम्प्लीमेंट किया है। अब हम लिखेंगे नेविगेशन आइटम डॉट हाइड सर्च बार व्हेन स्क्रॉलिंग, इसको हमने करना है फॉल्स क्योंकि परमानेंटली हम जो है सर्च बार को डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। तो अब लिखेंगे सेल्फ डॉट नेविगेशन आइटम डॉट सर्च कंट्रोलर, इसको सेट करेंगे अपने कॉन्फ़िगर किए हुए सर्च कंट्रोलर के साथ। अब हमने यहाँ पे लिखना है डिफाइंस प्रेजेंटेशन कॉन्टेक्स्ट, और इसको आपने करना है ट्रू। अब हम यहाँ पे लिखेंगे सर्च कंट्रोलर डॉट सर्च बार डॉट प्लेस होल्डर इज इक्वल टू, और यहाँ पे लिखेंगे सर्च बुक बाय नेम। तो चलिए इस तरीके से आपने जो कॉन्फ़िगर सर्च कंट्रोलर वाला मेथड, जो कस्टम मेथड है, जो यूज़र डिफाइंड मेथड है, उसको आपने कॉन्फ़िगर करना है और इसको आपने कॉल करना है व्यू डिड लोड के अंदर। अब हम जो है अपने कलेक्शन व्यू को इम्प्लीमेंट करेंगे और जो यूआई सर्च बार का डेलीगेट है उसको भी हम जो है वो यूज़ करेंगे। तो चलिए उसके लिए लास्ट में चलते हैं।
और अब हम यहाँ पे एक्सटेंशन को जो है वो यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्सटेंशन व्यू कंट्रोलर, और हमने जो प्रोटोकॉल्स को यूज़ करना है वो है कलेक्शन व्यू डेलीगेट, यूआई कलेक्शन व्यू डेटा सोर्स, यहाँ पे यूआई सर्च रिजल्ट अपडेटिंग प्रोटोकॉल और यूआई सर्च बार डेलीगेट। तो ये 4 प्रोटोकॉल्स हमने यहाँ पे यूज़ करने हैं। तो मैं यहाँ पे एक बात आपको बता दूँ, जब भी आपने प्रोटोकॉल्स को यूज़ करना है तो उनको कंफर्म करने के लिए आपके पास जो उनके कंपलसरी मेथड्स हैं वो यहाँ पे आपको कोड करने पड़ेंगे। तो मैं जैसे ही फिक्स के ऊपर यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आप देख पा रहे हैं जो कंपलसरी मेथड्स हैं उनका जो स्केलेटन है वो बन चुका है। आप कंपलसरी मेथड्स के अलावा भी जो मेथड्स हैं उनको आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली जो है वो कोड कर सकते हैं। तो चलिए इन तीनों को कोड करना सबसे ज़रूरी है। तो सबसे पहला मेथड है यहाँ पे नंबर ऑफ़ आइटम्स जो हैं वो सेक्शंस के अंदर कलेक्शन व्यू के अंदर कितनी होनी चाहिए। तो वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे अपना एक कंडीशन यूज़ करेंगे इफ़ वाली। अगर तो सर्चिंग चल रही है, ये ट्रू है सर्चिंग वाला वेरिएबल, तो इफ़ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो एल्स वाला ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट होगा। अगर सर्चिंग चल रही है तो यहाँ पे हम रिटर्न करेंगे सर्च्ड बुक डॉट काउंटिंग। जो हमारी फिल्टर्ड एरे थी उसके नंबर ऑफ़ एलिमेंट जितने होंगे उतने नंबर ऑफ़ आइटम्स जो हैं वो सेक्शंस के अंदर जो है वो होंगी। और यहाँ पे रिटर्न करेंगे कंप्लीट बुक लिस्ट वाली जो काउंटिंग है उसके अकॉर्डिंगली, अगर सर्चिंग नहीं चल रही। तो ये तो हो गया कंप्लीट हमारा मेथड। अब हम आप चाहें तो इसको यहाँ पे पॉज करके वीडियो को कोड जो है वो कॉपी के ऊपर नोट डाउन कर सकते हैं। तो काफ़ी बार यूज़र्स मुझे कहते हैं कि पूरे का पूरा कोड आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दीजिए। तो मैं इसीलिए प्रोवाइड नहीं करता, क्योंकि आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप जो है वो क्लियरली इसके बारे में जो नॉलेज है वो गेन नहीं कर पाओगे। तो आप वीडियो के साथ में साथ जो है वो डेवलपमेंट जो है वो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखूँगा, यहाँ पे अब अगला मेथड है जो कि हमें इम्प्लीमेंट करना है, ये है सेल फॉर आइटम ऐड। इस तरीके का जो पैरामीटराइज मेथड है इसके अंदर हम कोडिंग लिखेंगे लेट। तो ये बेसिकली मेथड है कि कलेक्शन व्यू के अंदर जो सेल है उसको हमने किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है। तो उसके लिए यहाँ पे लिखेंगे लेट सेल इक्वल टू माई कलेक्शन व्यू, उसका डी क्यू रीयूजेबल सेल जो मेथड है वो कॉल करना है। आइडेंटिफायर में हम लिखेंगे कलेक्शन सेल, और फॉर के अंदर इंडेक्स पाथ। अब इसको टाइप कास्ट करेंगे माई कलेक्शन व्यू सेल क्लास के अंदर जो हमारी कस्टम क्लास थी। अब आप कहेंगे यहाँ पे जो आइडेंटिफायर का नेम है वो हमने कहाँ से लिया, कलेक्शन सेल। तो मैं आपको बता दूँ, पहले भी आपको मैंने रिमाइंड करवाया था कि जो कलेक्शन सेल यहाँ पे है इसके आइडेंटिफायर के अंदर जो नेम आपने लिखा था सेम नेम हमने कोडिंग के अंदर जो है वो यूज़ करना है। तो व्यू कंट्रोलर के अंदर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमने सेम नेम जो है वो यूज़ किया है। अब हम यहाँ पे फिर से उसी तरीके से एक कंडीशन जो है वो यूज़ करेंगे। अगर सर्चिंग चल रही है तो इफ़ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो एल्स वाला ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट करवाएंगे। और लास्ट में हमने रिटर्न करना है सेल। तो अगर तो सर्चिंग नहीं चल रही तो एल्स में हम लिखेंगे यहाँ पे हमने अगर सर्चिंग नहीं चल रही तो यहाँ पे हम कोड लिखेंगे सेल डॉट माई इमेज डॉट इमेज, और इसको सेट करेंगे इस तरीके से यूआई इमेज, उसका नेम्ड पैरामीटर। और यहाँ पे जो हम एरे यूज़ करेंगे वो करेंगे कंप्लीट जो डेटा वाली एरे थी, बुक लिस्ट वाली एरे थी। तो यहाँ पे लिखेंगे माई कलेक्शन व्यू डॉट टैग, और उसके बाद में डॉट, और उसके बाद में प्रोडक्ट इमेज उसका एट्रीब्यूट, और फिर यहाँ पे और यहाँ पे माई कलेक्शन व्यू डॉट टैग नहीं आपने यूज़ करना, तो डायरेक्टली आपने यहाँ पे लिखना है इंडेक्स पाथ डॉट रो, इस तरीके से। चलिए अब हमने लेबल को भी सेट करना है, तो सेल के थ्रू माई लेबल डॉट टेक्स्ट प्रॉपर्टी। अब आपने यहाँ पे लिखना है बुक लिस्ट जो कंप्लीट एरे थी उसका कौन सा एलिमेंट इंडेक्स पाथ डॉट रो के थ्रू असेस करेंगे, डॉट प्रोडक्ट नेम, इस तरीके से लिखेंगे।
तो अगर तो सर्चिंग नहीं चल रही तो ये हम लिखेंगे। तो ये देख लेते हैं क्यों यहाँ पे इस तरीके से ये जो है वो डिस्प्ले करवा रहा है एरर प्रोडक्ट इमेज। तो एक बार क्लास देख लेते हैं, क्लास के अंदर हमने किस तरीके से नेम लिया है। तो यहाँ पे हमने लिखा है बुक नेम और बुक इमेज। तो मैंने यहाँ पे बाय मिस्टेक जो है वो प्रोडक्ट इमेज और प्रोडक्ट नेम लिख दिया है, तो इसको करेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे बुक नेम और यहाँ पे लिख देते हैं बुक इमेज। चलिए, और अब आपने इसी कोड को यहाँ पे कॉपी करना है और इसको आपने सर्चिंग अगर चल रही है तो उसके अंदर पेस्ट करना है। मगर अब आपने यहाँ पे जो एरे की जो नेम है वो आपने डिफरेंट एरे यूज़ करनी है, फिल्टर्ड एरे जो है वो यूज़ करनी है, सर्च्ड बुक वाली एरे। तो यहाँ पे मैं सर्च्ड बुक वाली एरे जो है वो मेंशन कर देता हूँ। अब हमने यहाँ पे कोड लिखना है कि जो हमारा जो कलेक्शन व्यू का सेल है उसके बॉर्डर पे हमने ब्लैक कलर की जो आउटलाइनिंग है वो करनी है। तो उसके लिए हम लिखेंगे सेल डॉट लेयर डॉट बॉर्डर कलर। कलर कौन सा यूज़ करेंगे वो आपकी मर्जी है, मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ ब्लैक कलर। ब्लू कलर आप कोई भी रख सकते हैं, और इसको हम कन्वर्ट करेंगे सीजी कलर की हेल्प के साथ। अब हमने बॉर्डर की जो विड्थ है वो प्रोवाइड करनी है। तो वो किस तरीके से लिखेंगे, बॉर्डर विड्थ इक्वल टू, यहाँ पे वैल्यू देंगे 1 2 3, आप कोई भी दे सकते हैं, मैं यहाँ पे दे देता हूँ 2। चलिए, अब हम इसको जो है एक बार सेव करते हैं। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, अगर आप कोडिंग को नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को यहाँ पे पॉज करके कोडिंग आप नोट डाउन कर सकते हैं। अब हमने जो कोड इम्प्लीमेंट करना है वो करना है इस अपडेट सर्च रिज़ल्ट वाले मेथड के अंदर। तो ये मेथड तब एग्जीक्यूट होगा जब यूज़र जो है या क्लाइंट जो है वो आपकी एप्लीकेशन के अंदर सर्च बार के अंदर कोई टेक्स्ट को टाइप करेगा। कहने का मतलब कुछ सर्च करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे हम कोड लिखेंगे लेट सर्च टेक्स्ट इक्वल टू सर्च कंट्रोलर डॉट सर्च बार डॉट उसका जो टेक्स्ट है सर्च बार का वो गेट करेंगे इस तरीके से। अब हम चेक करेंगे क्या यूज़र ने जो टाइप किया है वो कहीं एम्प्टी तो नहीं है। तो यहाँ पे इस तरीके से लिखेंगे नॉट सर्च टेक्स्ट इज़ एम्प्टी। अगर तो एम्प्टी नहीं है तब हम इफ़ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट करवाएंगे, नहीं तो एल्स वाला ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट करवाएंगे। तो एल्स में हम कोडिंग लिखेंगे कि सर्चिंग जो है वो फॉल्स है, कहने का मतलब सर्चिंग नहीं चल रही। सर्च्ड बुक वाली जो फिल्टर्ड एरे थी उसका हर एक एलिमेंट रिमूव करेंगे, और सर्च्ड बुक किसके इक्वल हम करेंगे, जो हमारी कंप्लीट बुक लिस्ट थी उसके इक्वल। और एल्स के बाद हमने यहाँ पे एक बार अपने जो कलेक्शन व्यू को जो है वो रीलोड करना है ताकि अपडेटेड डेटा जो है उसके अंदर जो है वो डिस्प्ले हो पाए। और अगर हमारे पास जो यूज़र ने टाइप किया है सर्च करने के लिए टेक्स्ट वो एम्प्टी नहीं है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इफ़ ब्लॉक के अंदर सर्चिंग ट्रू, और सर्च्ड बुक के अंदर जो पुराना डेटा अगर कोई हो तो उसको पहले रिमूव करेंगे, रिमूव ऑल। अब हम फॉर लूप को यूज़ करेंगे और हर एक बुक को चेक करेंगे बुक लिस्ट के अंदर, और देखेंगे क्या यूज़र ने जो टेक्स्ट टाइप किया है वो कहीं पे किसी बुक के नेम के अंदर मैच करता है। तो यहाँ पे उसे इस तरीके से हम मैच करवाएंगे इफ़ स्टेटमेंट के थ्रू। इफ़ बुक डॉट बुक नेम डॉट लोड केस में कन्वर्ट करेंगे पहले उसे, डॉट कंटेन्स, कौन सा एलिमेंट कंटेन्स करता है वो हम करेंगे सर्च टेक्स्ट डॉट लोड केस। तो सर्च टेक्स्ट के अंदर क्या है, जो यूज़र ने सर्च बार के अंदर टाइप करने की कोशिश की है। तो अब हम इसके इफ़ के बाद हम यहाँ पे ब्लॉक एक क्रिएट करेंगे, और अब अगर तो हमें जो यूज़र ने सर्च किया है टेक्स्ट अगर वो किसी बुक के नेम के अंदर मैच करता है तो तब हम उसको अपेंड करेंगे अपनी सर्च बुक के अंदर उस पर्टिकुलर बुक वाले ऑब्जेक्ट को, इस तरीके से। तो चलिए, कोडिंग काफ़ी इजी मैंने यहाँ पे की है। एक दो बार आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे और इसको नोट डाउन करेंगे तब भी आप जो है इसको ईज़िली जान पाएंगे। तो चलिए, अब हमने नेक्स्ट जो यहाँ पे भी आप जो वीडियो को पॉज करके इसकी कोडिंग जो है वो नोट डाउन कर सकते हैं।
अब हमने एक मेथड और इम्प्लीमेंट करना है, वो है जब यूज़र जो है वो कैंसिल बटन के ऊपर जो है वो सर्च बार के अंदर जो है वो क्लिक करता है, तब क्या आउटपुट उसकी आनी चाहिए। तो यहाँ पे हम इम्प्लीमेंट करेंगे मेथड सर्च बार कैंसिल बटन क्लिक्ड मेथड, और सर्चिंग हम करेंगे फॉल्स, और सर्च्ड बुक वाली जो एरे थी उसके अंदर हर एक एलिमेंट को करेंगे रिमूव, और माई कलेक्शन व्यू को हम करेंगे रीलोड, ताकि फिर से जो है वो सारे का सारा डेटा जो है वो डिस्प्ले हो पाए। चलिए फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, हमने जो कोडिंग है वो कर दी है, हमारा ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो है वो भी रेडी है। अब हम इस एग्ज़ाम्पल को एक बार बिल्ड करते हैं और रन करके देखते हैं सिमुलेटर के अंदर क्या इसकी आउटपुट जो है वो परफेक्टली निकल के आती है। तो मैं इसको एक बार इस तरीके से रन कर देता हूँ, और अब आप देखेंगे सिमुलेटर के अंदर किस तरीके से ये जो एग्ज़ाम्पल है वो वर्क कर पाती है। तो ऐप जो है विदाउट एरर जो है वो बिल्ड हो चुकी है, और अब इसको लोड होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। आप देख पा रहे हैं जो हमारे पास डेटा है वो प्रॉपरली यहाँ पे डिस्प्ले हो चुका है। कलेक्शन व्यू के अंदर मैं यहाँ पे वर्टिकली स्क्रॉल कर रहा हूँ तो बिल्कुल परफेक्ट आउटपुट यहाँ पे निकल के आई है। तो अब हम इस सर्च बार के अंदर क्लिक करते हैं और यहाँ पे कोई बुक जो है वो सर्च करने की कोशिश मैं जो है वो यहाँ पे करता हूँ। तो आप देख पा रहे हैं किस तरीके से आउटपुट जो है वो यहाँ पे निकल के आ रही है। तो कीबोर्ड को मैं यहाँ पे टॉगल कर देता हूँ। अब कोई और बुक जो है वो यहाँ पे सर्च कर लेते हैं, लेट ब्लूमर्स। आप देख पा रहे हैं कैसे सर्चिंग जो है परफेक्टली जो है वो चल रही है। तो यहाँ पे और बुक मैं लिखता हूँ पाइथन, तो आप देख पा रहे हैं पाइथन प्रोग्रामिंग की बुक जो है वो फ़िल्टर होने के बाद यहाँ पे डिस्प्ले हो चुकी है। अगर मैं कैंसिल बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो सारे का सारा डेटा जो है वो यहाँ पे फिर से डिस्प्ले हो चुका है कलेक्शन व्यू के अंदर विदाउट फ़िल्टरिंग। तो ये थी हमारी आज की एग्ज़ाम्पल। काफ़ी इजी वे के साथ हमने इसको इम्प्लीमेंट किया। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, और ये वाली एग्ज़ाम्पल जो है वो मोस्टली हर एक आज की जितनी भी ई कॉमर्स के रिलेटेड एप्लीकेशंस हैं उनके अंदर जो है वो यूज़ करने के लिए आपको मिलेंगी। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, अगर आपको इस एग्ज़ाम्पल के बारे में नॉलेज मिल चुकी है कि कैसे आपने सर्च कंट्रोलर को कलेक्शन व्यू के अंदर डेटा को सर्च करने के लिए यूज़ करना है, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर और भी वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर आप इसी तरीके से देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि हर एक वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच पाए, आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। तो चैनल के साथ बने रहिए, प्रोग्रामिंग सीखते रहिए। थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़।